70% सक्सेस रेट इक्सी का हम क्लेम करते हैं और वाकई ही हमारा अक्सर मंथ्स के अंदर 70% जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम है जो हमने टच किया हुआ है। किसी महीने 50 भी होता है, 60 भी होता है, लेकिन 70 को भी हमने टच किया। तो इसकी क्या हमारे पास गुर हैं, क्या राज हैं? हमारे बहुत सारे डॉक्टर हजरात जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहबा आईवीएफ का इतना परसेंट आप क्लेम करती हैं, तो ये आप कैसे क्लेम करती हैं? तो मैं उनको ये बताती हूँ कि 70% हाईएस्ट रेट है हमारा जो हम क्लेम करते हैं। हमने साल में तकरीबन कोई 2-3 मंथ्स ऐसे रहे जिसमें हमने 70% को टच किया, बाकी किसी भी मंथ हमारा 50% से रिजल्ट नीचे नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम एक्सीलेंस मेक श्योर करते हैं। वो कौन-कौन से स्टेप हैं, इस वीडियो में सिर्फ मैं उन स्टेप्स की डिटेल आपको बताऊँगी, स्टेप्स के नाम बताऊँगी। नेक्स्ट अगली 3-4 वीडियोज़ के अंदर मैं वो डिटेल बताऊँगी कि हम ऐसा क्या करते हैं कि हम अपना ये सक्सेस रेट मेंटेन कर पाते हैं। सबसे पहला स्टेप है पेशेंट सिलेक्शन एंड काउंसलिंग। पेशेंट हमारे पास आ गया, वो घर से निकला आईवीएफ करवाने के, हो सकता है कि हम उसका आईवीएफ ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हो सकता है हम उसका इक्सी या आईवीएफ ना करें और उसके साथ पूरी एक डिटेल काउंसलिंग करें कि आप कहाँ लैग करते हैं और आईवीएफ क्यों आपको सूट नहीं करता। दूसरा स्टेप है सिलेक्टेड पेशेंट की ओवेरियन स्टेप। ओवरी को स्टिमुलेट करना है आपने और उसमें से अंडे निकालने हैं। अब जो ओवरी को आपने स्टिमुलेट करना है तो ओवरी को आप फोर्स नहीं कर सकते अंडे ज़्यादा प्रोड्यूस करने। आपने ओवरी की कंप्लीट असेसमेंट करनी है। स्ट्रक्चरल असेसमेंट टीवीएस से होगी, हार्मोनल असेसमेंट लैब्स के साथ होगी। हम देखेंगे कि ओवरी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है और किस तरीके से हमने इसको स्टिमुलेट। कुछ पेशेंट्स के अंदर लॉन्ग प्रोटोकॉल यूज होता है, कुछ पेशेंट्स के अंदर शॉर्ट प्रोटोकॉल यूज होता है। और इस ओवेरियन स्टिमुलेशन के अंदर किस कैटेगरी की मेडिसिन यूज होती हैं, ये इस बात को करती है कि किस क्वालिटी के अंडे निकलेंगे। हम ना सिर्फ ओवेरियन स्टिमुलेशन में एग्स का नंबर अच्छा रखते हैं, बल्कि क्वालिटी भी हम मेक श्योर करते हैं अच्छी हो। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है ओवम पिकअप, कि हम ओवम पिकअप के अंदर किस चीज का ख्याल रखते हैं कि हमें ना सिर्फ एग्स ज्यादा मिलें बल्कि अच्छी क्वालिटी के। ओवम पिकअप के बाद अगला प्रोसेस होता है जो लैब के अंदर होता है इक्सी। हमारे क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इक्सी हैं जिससे हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है रेशो है वो 70-80% को टच करता है। यानी कि अगर पेशेंट के 10 एग्स निकले हैं तो उसके 6-7 एम्ब्रियो बनेंगे। ऐसा क्या हम लैब में करते हैं कि जिससे हम ये एक्सीलेंस मेंटेन कर पाते हैं। और इसके अलावा अगला स्टेप होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में हम किस तरीके से पेशेंट के एम्ब्रियोज को फ्रीज करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म जो है वो एम्ब्रियो पे स्ट्रेस भी कम रहे और उसका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी अच्छा रहे। फीमेल की बॉडी को रेडी करने के लिए और यूट्रस को रेडी करने के लिए जो एफईटी है उसमें हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर हम क्या ऐसे स्टेप्स यूज करते हैं कि पेशेंट का जो प्रेगनेंसी रेशो है वो 70% को टच करता है। और वंस एक दफ़ा पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाता है उसके बाद हम कोशिश करते हैं उसको प्रॉपर एंटीनेटल केयर की ताकि जो टेक होम बेबी रेशो है वो भी इम्प्रूव की जा सके। ये मैंने आपको एक आउटलाइन कर दी है वीडियो आपके लिए कि हम 70% का जो सक्सेस रेट क्लेम करते हैं उसमें हमारे पास कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। हम हर टॉपिक पे बात करेंगे ताकि जो पेशेंट हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो अपडेट करें। आप इस वीडियो को डिटेल से सुनिएगा। इसके अंदर मैं आपके आईवीएफ की बात करूंगी। हर पेशेंट जो आईवीएफ करा रहा है वो दुनिया में जहां कहीं पे भी करा रहा है वो आपका आईवीएफ है। अगर उन प्रोटोकॉल्स को मैयर किया जाए तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकेंगी। बहुत सारे आईवीएफ सेंटर के मालिकान हमें कहते हैं कि डॉक्टर नाइला हमने अच्छा खासा इसको छुपा के रखा हुआ था, आपने सब कुछ ही बता दिया मरीज को। मरीज आके हमसे सवाल करता है, करना चाहिए सवाल। इवन मेरे पास भी पेशेंट आके मुझसे सवाल करते हैं और मैं उनके सवालों के जवाब देती हूँ और सुबह आँख खुलने से शुरू करती हूँ जवाब देना और रात सोने तक करती रहती हूँ। और मेरा ख्याल है अगर दुनिया में जहाँ पे भी ये काम हो रहा है पेशेंट को वेल अवेयर होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टॉपिक्स की डिटेल के साथ।